अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सुपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी विषयांक है बच्चों। आज हमारा काव्य 5 हिंद देश के निवासी। आज हम काव्य 5 हिंद देश के निवासी के बारे में जानेंगे। पहले हम काव्यगान करेंगे बच्चों, फिर समझूती, नए शब्द और अंत में शब्दार्थ। सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी। सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, हिंद देश के निवासी। सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है, हिंद देश के निवासी। सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है, हिंद देश के निवासी। सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, हिंद देश के निवासी। सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक जिनका, सारे वही है। धर्म है अनेक जिनका, सारे वही है। पंथ है निराले सबकी, मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबकी, मंजिल तो एक है, हिंद देश के निवासी। सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है।
बच्चों, कैसा लगा आपको गीत? आशा है अच्छा ही लगा होगा। आप लोगों ने कविता का गान तो सुन लिया और कर भी लिया होगा। हिंद देश के निवासी यानी कि हम, हिंद देश यानी कि हमारा हिंदुस्तान, और ये हिंद देश के निवासी कौन है? हम। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन, जन यानी कि लोग क्या है? एक है। उनका रंग, रूप, वेश, भाषा चाहे अनेक हो। जो रंग है, कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई रंग का सांवला है। रूप मतलब कि उनका रूप भी कितना अलग होता है। उनका वेश, उनका पहनावा, उनकी भाषा, ये हिंद देश के निवासियों में ये सभी चीज़ें अलग अलग हैं, अनेक है, लेकिन हिंद देश के निवासी सभी क्या हैं? एक हैं। क्या है? एक हैं। अब हमें उदाहरण दूसरा दिया जाता है, किसके ज़रिए? फूलों के ज़रिए। देखो बच्चों, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है। बताया गया है कि बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, इसमें से आप लोगों ने कौन से फूल देखे हैं? एक तो गुलाब भी देखा होगा, चंपा, चमेली, जूही यानी के बेला यानी के मोगरा, ये सभी फूल तो आपने देखे ही होंगे। चंपा चमेली का फूल भी देखा होगा आपने, जूही का भी देखा होगा, लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं होगा। ये सब फूल हैं जो क्या होते हैं? इनको एक माला में गूंथा जाता है, यानी कि पिरोया जाता है। ये फूल क्या है? अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये माला में जाके एक हो जाती है। इनको जब माला में पिरोया जाता है तो ये माला में एक हो जाती है। वैसे ही हिंद देश के निवासी भले सब लोग अलग अलग हो, उनका रंग, रूप, वेश, भाषा सब अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो क्या है? सभी जन एक है। अब आते हैं, देखिए, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कोयल की आवाज़ होती है, कूक यानी कि कोयल की आवाज़, और पपीहे की टेर प्यारी, टेर यानी कि पपीहे की पुकार। ये दोनों, कोयल की कूक भी न्यारी है और पपीहे की टेर भी प्यारी है। गा रही तराना बुलबुल, तराना यानी कि गीत, बुलबुल भी गीत गा रही है, लेकिन इन तीनों का जो राग है वो क्या है? एक है। कोयल की कूक भी प्यारी है, पपीहे की टेर भी प्यारी है, बुलबुल का तराना जो है वो गा रही है, वो गीत भी बहुत प्यारा है, लेकिन इन तीनों का राग क्या है? एक है। वैसे ही हिंद देश के निवासी रंग, रूप, वेश, भाषा से अलग हो, लेकिन क्या है? वो सभी जन एक हैं। क्या है? एक हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी, ये सब क्या है बच्चों? नदियाँ हैं। ये सब नदियाँ हैं। ये नदियाँ सब अलग अलग हैं, इनके नाम हैं, नदियों के नाम है, आप लोगों को पता है। ये नदियाँ, ये सब नदियाँ हैं, लेकिन ये सब क्या होती हैं? जाकर सागर में मिल जाती है। तब आप लोग बता सकोगे कि ये गंगा नदी का पानी है, ये यमुना नदी का पानी है? नहीं, ये पांचों नदियाँ जब सागर में जाकर एक हो जाती है तो उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। वैसे ही हिंद देश के निवासी सभी रंग, रूप, वेश, भाषा से अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी वो हिंद देश के निवासी सब मिलकर एक हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। क्या कहते हैं कवि? कि धर्म है अनेक है। आप लोगों को पता है हमारे हिंद देश में, हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे अलग अलग धर्म के पालने वाले लोग रहते हैं, बराबर? धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो इन लोगों का सार क्या है? धर्म है अनेक, मतलब सबका धर्म अलग अलग है। सार वही है। सार क्या है? सार एक ही है। पंथ है निराले, मतलब कि जो सबका रास्ता है अलग अलग है, लेकिन सबकी मंजिल जाकर एक है। सबकी मंजिल क्या है? एक है, जाकर मिल जाती है। तो बताया गया कि धर्म सबका अलग है, सभी लोगों का धर्म अलग है, लेकिन सबकी मंजिल एक है। क्या है? एक है। वैसे ही हिंद देश के निवासी सभी जन एक, हिंद देश के निवासी यानी कि हम ही लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब लोग अलग अलग जाति के लोग हैं। इन लोगों के पंथ क्या है? रास्ता अलग अलग है, इनका धर्म अलग है, लेकिन इनका सार भी एक है और मंजिल भी एक है। बच्चों, यहाँ पर काव्य की समझौती पूर्ण होती है।
आइए हम नए शब्द देखते हैं। रूप, वेश, बेला, जूही, टेर, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, पंथ, निराले, तराना। शब्दों के अर्थ। कुक, कुक का अर्थ होगा कोयल की आवाज़। कुक यानी कोयल की आवाज़। पपीहा एक पक्षी का नाम है जो वर्षा ऋतु में ही दिखता है। टेर पपीहे की पुकार, पपीहे की पुकार। तराना गीत। पंथ रास्ता। निराला अनूठा। मंजिल ध्येय। बच्चों, यहाँ पर हमारी काव्य की समझौती, नए शब्द और शब्दार्थ की समझौती भी पूर्ण होती है। आप लोगों को काव्य नोट में एक बार, हिंदी विषय की नोट में एक बार और नए शब्द और शब्दार्थ 3-3 बार लिखने हैं। थैंक यू।